हमें चैप्टर 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, "ओह नो! मेरी फेयरी ग्रास कहाँ गई?" और वहाँ पर एक बोर्ड ल लगा होता है, जिसमें लिखा होता है, "आप लोग पे करके फेयरी ग्रास को बोरो कर सकते हैं।" उसमें से दूसरा आदमी कहता है, "मास्टर, लगता है वो बिल यांग, वो बदमाश लड़का, आपकी सारी ग्रास को चोरी कर लिया है।" उसके मास्टर कहते हैं, "वो लड़के को एक बार मिल जाने दो, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं।" हमारा सीन शिफ्ट होता है एक गाँव में, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर एक लड़की को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, "कांग्रेचुलेशन बी लिंगियांग, हमें खुशी है कि ताइंजियांग सेक्ट ने तुम्हें अपने डिसाइबल के रूप में चुना हुआ है।" हमें हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कह रहा होता है, "हाय, मेरा नाम है बी लिंगियान और मुझसे यहाँ सब कोई प्यार करते हैं।" लेकिन लोग पीछे बात कर रहे होते हैं, "ये कितना होनहार लड़का है, हमें अफ़सोस है कि ये अभी तक ज़िंदा है।" और मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं हमेशा किसी न किसी ट्रबल में फँस जाता हूँ, जिससे गाँव वाले लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए इन लोगों ने मेरा नाम डेमन किंग रखा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बुड्ढा आता है, जो कहता है, "तुम हमसे प्रॉमिस करो कि जब तक तुम इmmॉर्टल नहीं बन जाते, तब तक तुम इस विलेज में कभी नहीं आओगे।" तब हमारा बी लिंगियन कहता है, "मुझे पता नहीं था कि सैन ये मुझसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा।" ज़ेन ये कहते हैं, "एक जेंटलमैन को हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने सक्सेस के लिए।" बे लिंगियन कहता है, "हार्ड वर्क?" तभी सैन ये गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, "जल्दी से स्टार्ट करो।" तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक आदमी आता है, जो उसे ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है, "अच्छी तरह से बैठ जाओ।" हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "सेकंड मास्टर वोंग, आप ये क्या कर रहे हैं?" तभी वो वोंग नाम का आदमी एक ग्राउंड के बड़े हिस्से को हवा में उठा लेता है और उस हिस्से के साथ एयर में उड़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "हे रुको, मैंने अभी तक सबको ठीक से गुड बाय भी नहीं कहा।" और उसके साथ एक डॉग भी होता है, जो कहता है, "अरे यार, मुझे क्यों लेके जा रहे हो?" उस बुड्ढे आदमी को दिखाया जाता है, जो कहता है, "आखिरकार ये चला गया।" पीछे गाँव के लोग कह रहे होते हैं, "आज तो पार्टी होगी यार।" मैंने एक सीन बिल लिंगियन का दिखाया जाता है, जो पूछता है उस वोंग से कि आपने मुझे यहाँ का ये कहाँ ला के रख दिया और ये जंगल कौन-सा है? अगर मैं यहाँ से वापस घर जाना चाहूँ तो कैसे जा सकता हूँ? वो मास्टर कहते हैं, "तुम ये क्या बोल रहे हो बिल्डिंग क्या? तुमने पता है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि जब तक तुम इmmortal नहीं बन जाते तब तक तुम वापस नहीं आओगे और तुम्हारे पास स्पेशल टैलेंट्स है। तो इसलिए हार मत मानो और अपनी पूरी कोशिश करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।" हमारा लिंगियन कहता है, "थैंक यू सेकंड मास्टर।" और सेकंड मास्टर मनी में कह रहे होते हैं, "क्या तुम्हें लगता है मैं सीरियसली कह रहा हूँ?" और वो वहाँ से चले जाते हैं। हमारा बी लिंगियन वहाँ खड़े होकर सोच रहा होता है कि आखिरकार कोई मुझे बताएगा कि मैं टाइज़ोंग सेक्ट में कैसे जा सकता हूँ? वो अपने डॉग्स और डोंकी से कहता है, "हाँ, ये डोंकी है, हॉर्स नहीं है। तुम लोग मेरे सबसे क्लोज़ेस्ट बीस्ट हो और मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि तुम लोग मेरा साथ ज़रूर दोगे।" वो दोनों चिढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उनके सर पर हाथ रखा होता है। हमारा बिलिंगन कहता है, "बट फॉर्च्यूनेटली मेरे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नोज़ है, जो किसी ट्रेज़र के स्मेल को आसानी से सूँघ सकता है। इसलिए कोई भी ट्रेज़र मुझसे बच नहीं सकता और टाइज़ोंग सेक्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेज़र होंगे, जिसका स्मेल का पता लगाकर मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ।" तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ स्मेल आता है और वो कहता है, "ट्रेज़र उस एरिया में है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं।" और वो डॉग और डोंकी सोच रहे होते हैं, अगर हम लोग वहाँ जाएँगे, तो पक्का किसी न किसी ट्रबल में फँसेंगे। लेकिन फिर भी हमारा लिंग या डोंकी पर सवार होकर उस एरिया के लिए निकल पड़ता है और वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी में जा रहे होते हैं। लिंगन बोलते हैं, "वो ट्रेज़र बहुत ज़्यादा ख़ास है, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है।" और वो डोंकी एक बहुत बड़ी जंप करता है और सामने एक लेक होती है जिसमें कोई नहा रहा होता है और वो एक लड़की होती है और हमारा लिंगियन डायरेक्ट उसी के अंदर जंप करता है। वो अपनी डोंकी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेती यार। और वो सब डायरेक्ट उस लेक में जंप करते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो लड़की बेहोश होती है और वो तभी अपना आँख खोलती है और कहती है, "वो क्या चीज़ उड़ रही थी?" तभी वो तीनों उसे घूर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "वो लड़की, क्या तुम ठीक हो?" वो घबरा जाती है और एक ज़ोरदार पंच उसे देती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़की कह रही होती है, "आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया?" हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "सिस्टर रुको,
हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वो बस एक इंसिडेंट था जो हो गया बस। और उस लड़के ने उन तीनों को रस्सी से बांध दिया होता है, जहाँ पर हमारा बेलिंग ज्ञान थोड़ा अजीब सा फेस बनाकर ये सारी बातें कर रहा होता है। वो लड़की कहती है, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें मार देना ज्यादा बेहतर लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिए, तभी बेलिंग ज्ञान उस रस्सी से बाहर निकल जाता है। आई डोंट नो ये कैसे निकलता है, लेकिन वो लड़की के पीछे आकर उसकी स्वॉर्ड को छीन लेता है और उसके स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड को जिस मेटल से बनाया गया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा खराब है, नहीं तो ये फर्स्ट क्लास ट्रेजर होता। वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है, अरे अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। हमारा मैन कैरेक्टर कहता है, आई एम सॉरी, मैं ट्रेजर को बहुत आसानी से सूंघ सकता हूँ और उन्हें पहचानने में मुझसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं होगा। वो लड़की कहती है, तुम बहुत ज्यादा रूड हो, तुमने लिंक टैंग सेक्ट के डिसाइबल को छेड़ा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरी बात को समझो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मेरा इरादा था ऐसा करने का। और हमारा डॉग और डॉगी साइड में बैठ के सारा तमाशा देख रहे होते हैं, जहाँ पर डॉगी कहता है, चलो सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारा यहाँ से बच के जाना इम्पॉसिबल है। डॉग कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। डॉगी कहता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन किसी औरत को तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सुनो सिस्टर, मैं भी लिंक टैंग सेक्ट से डिसाइबल 11 डिसाइबल चुना गया हूँ और मुझे वहाँ रिपोर्ट करने के लिए जाना है। वो लड़की कहती है, रिपोर्ट, हाँ, तुम जैसे शर्मनाक डिसाइबल्स लिंक टैंग सेक्ट के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, और एक लिंक टैंग सेक्ट के डिसेबल होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं तुम जैसे डिसेबल को खत्म कर दूं, इसलिए तुम एलिमिनेट होते हो। बीलिंग यानी इससे पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, मैं एलिमिनेट हो गया, मैंने अभी तक टैनजोंग सेक्ट का गेट भी नहीं देखा और मैं एलिमिनेट हो गया। अगर विलेजर्स को इसके बारे में पता चला तो वो लोग तो मुझ पर जोर जोर से हंसेंगे। एक ऑर्डिनरी पीपल को क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर तक जाने में 1 महीना का वक्त लगता है और सेकेंड लेयर तक जाने में 2 महीने का, और 1 साल में वो फोर्थ लेयर तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने फेरी ग्रास खा लूं, लेकिन मैं सिर्फ आधे साल में क्यूबाई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर तक ही पहुंच पाया हूँ, इसलिए सारे सेक्ट ने मुझे अपना डिसेबल बनाने से रिजेक्ट कर दिया। वो सारे लोग मुझे बस कचरा समझते हैं और आखिरकार इतने सालों के बाद मैंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना है और आखिरकार अब जाकर मैं टैंग जोन सेक्ट में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं इतनी आसानी से तो एलिमिनेट नहीं हो सकता। लिंगियन उस लड़की से कहता है तुम रुको, तुम कौन कहने वाली हो कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तुमने अभी तक मेरी ट्रू स्ट्रेंथ भी नहीं देखी है। वो लड़की बोलती है, स्ट्रेंथ, एक ऑर्डिनरी पीपल को क्यूए रिफाइनिंग के फोर्थ लेयर तक जाने में बस 1 साल का वक्त लगता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम फर्स्ट लेयर तक पहुंचे भी हो। और अगर मैं तुम्हें एलिमिनेट ना भी करूं तो सेकंड असाइनमेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो तुम अपने जान के जोखिम क्यों उठा रहे हो। बेलिंगियन कहता है, तुम मेरे टैलेंट के बारे में कह रहे हो, मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है, मैं किसी भी ट्रेजर को आसानी से पहचान सकता हूँ, और तुम्हारे पास तुम्हारे स्वॉर्ड को हटा दिया जाए तो एक खास ट्रेजर है। तुम्हारा अंडरवेयर एक खास मेटल से बना है जो ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाता है। अबे व्हाट, ये ट्रेजर है। बेलिंगियन आगे कहता है, ये ट्रेजर तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और मेरे हाथ में आ जाएगा। तभी डॉग दौड़ते हुए आता है और बेलिंगियन के चेहरे पर एक जोर से पंच देता है और कहता है, इस कॉमिक को सीरियस मत बनाओ। और वहां पर डोंकी पीछे कह रहा होता है, अब हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। और दूसरी तरफ वो लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होता है। वो कहती है, तुम्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मैं तुम्हें एलिमिनेट खुद करूंगी। तभी उस लड़की के से कोई माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है, ये हु बिंग लिंगियान है, इसे मेरे पास भेजो। लड़की कहती है, क्या तुम हु बिंग लिंगियान हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या ये मुझे जानती है। और लड़की कहती है, इस माउंटेन के पीछे टैनजोंग सेक्ट तुम्हें मिल जाए और तुम्हें वहां खुद जाना होगा। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। बेलिंगियान सोच रहा होता है, ये लड़की का एटीट्यूड इतना आसानी से चेंज कैसे हो गया। छोड़ो हमको, क्या हमको तो जाने से मतलब है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टाइजोंग सेक्ट का सीन, जहाँ पर बेलिंगियन पहुंच गया होता है और दूसरी तरफ डोंकी और डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बेलिंगियन कह रहा होता है, तुम्हें फेरी ग्रास खिलाने का क्या फायदा जब तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो। डॉगी कह रहा होता है, आखिरकार मैं यहाँ हूँ क्यों। डॉग कहता है, तेरा तो मुझे समझ भी आता है, लेकिन मैं क्यों हूँ। हमें माउंटेन में एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। बिल्लिंगन सोच रहा होता है, आखिरकार वो जगह कौन सी है। तभी वहां से कोई आ रहा होता है। बिल्लिंगन कहता है,
है बिग ब्रदर, क्या एडमिशन के लिए रिपोर्ट उस जगह पे किया जा रहा है? वो लड़का बोलता है रिपोर्ट मुझे नहीं पता, मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ। बिल लिंगियन शौक होता है और कहता है एलिमिनेट? आखिरकार वहां चल क्या रहा है? वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें वो बिग स्टोन गेट दिख रहा है? वहीं पर सारे क्वालिफिकेशन पास किए जा रहे हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मैं उस गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गेट एक और लौंडे को एलिमिनेट कर देता है। तुम्हारा बिल लिंकन सोच रहा होता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड है। वहां पर उस गेट के पास एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है चलो अब अगली किसकी बारी है, और तुम लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम जोन सेक्ट कोई रिसाइकल स्टेशन नहीं है और यहाँ पर कचरे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तभी बिल लिंगियन सामने आता है और कहता है हम तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। लांडा कहता है अब तो कौन है बे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा नाम बिल लिंगियन है और इस डोर को खोलने का रूल्स बताओ मुझे। वो आदमी बोलता है एरोगेंट किड, तो मुझे बताओ कि तुम क्यूआई रिफाइनिंग के कौन से लेयर पर हो? बिल लिंगियन बोलता है मैं ऑलमोस्ट क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर पर हूँ। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम क्यूबाई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर पर होकर इस गेट को खोलने की बात कर रहे हो? सपने में हो गया। ये स्टोन गेट कोई ऑर्डिनरी गेट नहीं है। एक मोटर्स के लिए इसको हिलाना उतना ही मुश्किल है जितना आसमान को। और अगर मैं अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग पीरियड का इस्तेमाल करूं फिर भी मैं इस गेट को बस हाफ मीटर के लिए खोल सकता हूँ। और तुम एक न्यू बॉर्न काऊ हो जो टाइगर को चुनौती देने चला पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे, लेकिन इस डोर को हिलाने के तुम काबिल नहीं हो। रोलिंगैन बोलता है तो तुम इसके लिए पक्का रिग्रेट करोगे। और ये सब ड्रामा कोई दूर से देख रहा होता है और कहता है ओके तो क्यों भाई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर पर हो, मुझे देखना है कि तुम इस डोर को ओपन कर सकते हो बिंग लिंगियन, मुझे देखना है कि तुम कितने कैपेबल हो। इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक इट और कमेंट करो कि तुम्हें ये कैसा लगा। इसका सेकेंड एपिसोड बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए सायोनारा।